जो चारों मठ हैं जो आदि शंकराचार्य गुरु ने स्थापित किए थे, उन लोगों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। भगवत कार्यों में जो बाधा डालता है वो अभागा है। देवराहा जी के मट्टी फेंक दे वो शंकराचार्य बन जाता था। देवराहा जी के फूल बिक दे वो रामानुजाचार्य बन जाता था। देवराहा जिसको कुछ कह देते थे वो मंडलेश्वर बन जाता था। आज वर्तमान में ये सब को न तो कभी इस धरती पर आया वो सब जी जो वर्तमान में राजू का लड़का है चाहे जो भी राहुल गांधी, तो ऐसे महापुरुषों के चरणों कभी आए ही नहीं सो तो उनको सद्बुद्धि कहाँ से आएगी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसकी चर्चा पूरे विश्व में है भैया। और अभी हम देवराहा बाबा के उस स्थान पर हैं जहां पे बाबा तपस्या किया करते थे। हमारे बाईं ओर देखेंगे तो ये वो मंच है या कहें कि वो मचान है, माचा है, जिस पर बाबा बैठ के तपस्या किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे और योग साधना आदि किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभु श्री राम के मतलब प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो देवराहा बाबा की चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि बहुत साल पहले, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया था, कोर्ट में मामला चल ही रहा था, उसके पहले ही जो है बाबा देवराहा ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राम मंदिर का निर्माण होगा और सबकी आपसी सहमति से होगा और कोई भी खून खराबा या इस तरीके की हिंसा भी नहीं होगी। हम अभी देवराहा बाबा के स्थान पर इसीलिए आए हैं ताकि यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब है वो आप तक पहुँच पाए। ये देखिए ये वही स्थान है जिस पर बाबा बैठ के तपस्या किया करते थे और इस पे साल भर में लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ पे जो बाबा के भक्त हैं वो आते हैं, यहाँ पे अपना शीश झुकाते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेके जाते हैं। श्याम सुंदर दास जी हैं वर्तमान समय में यहाँ पे आप रक्षा कहें कि पूरा का पूरा ये सब देखते हैं यहाँ का। बाबा कैसा लग रहा है, राम मंदिर अब बनने वाला है? अरे भाई ये तो बड़ा खुशी की बातें हैं और पूरा देश विदेश के प्रसन्न हैं लोग कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है और 22 को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर दिवस है। तो खुशी की बातें हैं। अच्छा का सबको पशु पक्षी जी जंतु सभी प्रसन्न है। अच्छा बाबा, कार्ड यहाँ पर भी आया है, आपको भी मिला है, उसमें देवराहा बाबा का जहाँ जहाँ भी जा रहा है तो देवराहा बाबा की उस पर तस्वीर लगाई गई है। निश्चित ये देवरिया के लिए गौरव है, हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आप वहाँ पे जाएंगे, समय है आपके पास, कुछ आपने सोचा है? अब हरी इच्छा से बाबा की प्रेरणा से जरूर भगवान बुलाएंगे तो जैवा करेंगे। जी जी जी। अच्छा बाबा, देवराहा बाबा से जैसे आप बचपन से ही आप घर छोड़ दिए थे, कितने साल के थे तो आपने घर छोड़ दिया? और इस समय मैं देख रहा हूँ, देखिए ये कोट हम लोग पहने हैं, इनर पहने हैं, अंदर भी पहने हैं, लेकिन बाबा के पास वो सिद्धि है, वो साधना है जिसके बल पे आप देख सकते हैं कि ठंड नहीं लग रही है। तो बाबा इसी तरीके से देवराहा बाबा की भी जो तस्वीरें हम लोग देखें, आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसमें कोट पहने हो या लपेट उपेट के बैठे हों। तो बाबा कैसा लगता था, आप बचपन से ही आप देखते रहे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए हम तो महाराज जी के सेवक हैं, महाराज जी के संदर्भ में उनकी तुलना करना अच्छी बात नहीं है। जी जी। और राम ते अधिक राम के दासा, तो सेवक बन करके जो रहता है गुरु की कृपा से उसका स्वयं महत्ता मिल जाती है। जी जी जी। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। और बड़ा अच्छा है महाराज जी के संदर्भ में जो भी पूछ रहे हैं। तो महाराज जी तो महान आत्मा थे, सिद्ध योगी थे। राम जी का कार्य करने के लिए महाराज जी का जी जी मुखारबिंद से जो भी का नाम से नवासी के कुंभ में इलाहाबाद में सभी धर्माचार्य वहाँ उपस्थित से, सभी धर्माचार्यों के मध्य में जिसमें शंकराचार्य चारों पीठ के और रामानंदाचार्य, महंत अवैधनाथ जी महाराज, आपके रामचंद्र परमहंस नित्य गोपाल दास जी महाराज तथा अशोक सिंघल वगैरह तथा जितने थे RSS के नौजवान, सभी विश्व हिंदू परिषद के लोग, राम मंदिर आंदोलन में जितने लोग थे सब वहाँ पे उपस्थित थे। विद्वत परिषद में अरे लाखों की भीड़ थी। और उसमें महाराज जी ने कहा बच्चा एक दिन राम जी का कार्य समग्र प्रकार से संपन्न होगा और निर्विवाद कानून से होगा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हमारे आत्मा है, सभी लोग मिल करके उस कार्य को संपन्न करेंगे। देखिए भगवत दया से अपने समय पर वह कार्य पूरा होगा। जी जी। अच्छा बाबा, एक सवाल है, हम 2 सवाल आपसे करेंगे बस। एक सवाल ये है कि
बहुत लोग जो पीठ, जो चारों मठ हैं जो आदि शंकराचार्य गुरु ने स्थापित किए थे, उन लोगों ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। देखें, सब संत लोग हैं, महापुरुष, वो लोग कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा है ये काम। देखल जाए, महापुरुष लोग हैं, संत लोग हैं जी। और हम तो सबको भगवान से निवेदन करेंगे कि इस राम कार्य के लिए सब लोग को आभ्यंतर ईश्वर सद्बुद्धि दे और सभी का नाम से उस कार्य में प्रसन्न रहें। जे जहाँ से है तहाँ से खुशी मनावे, क्योंकि भगवान का कार्य हो रहा है और उस कार्य तो राम जी तो सबका कार्य करते हैं, उनका कार्य कौन करेगा। लेकिन यदि लोग सामाजिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके अनुसार कोई कार्य हो रहा है तो मैं ईश्वर से शुभकामना करेंगे कि जो उसका विरोध करते हैं उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो लोग भी सद्भावना ईश्वर से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न सम्यक प्रकार से राम जी का कार्य। अच्छा महाराज जी, ये तो कुछ अन्य कारण ये लोग बता रहे हैं, अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं, धार्मिक कुछ उनकी प्रतिबद्धता है जिसके कारण वो जाने से इनकार कर रहे हैं कि वहाँ पे एक लोग को लाने के लिए बोला गया है तो हम लोग कैसे जाएंगे, हमारा दंड कैसे जाएगा, व्यवस्था वो बता रहे हैं, वो कई सारे हवाले दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस के या अन्य लोग भी, कांग्रेस का पूरा जो लीडरान है उनको कार्ड भी मिला है, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। 2024 का सारा जो है यहीं से स्क्रिप्टेड किया गया है कि इसी के आधार पे भाजपा जो है चुनाव लड़ेगी, तो वो लोग मना कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा के पास में ये सब भी आते थे जी। उस समय बाबा के काल में जो इंदिरा जी थी, चाहे इंदिरा जी के जो पूर्वज थे, राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी, सभी मंदिर के प्रति बाबा के आशीर्वाद से सब आस्था रखते थे। जी। आज वर्तमान में ये सब को न तो कभी इस धरती पर आया वो सब जी, जो वर्तमान में राजू का लड़का है, चाहे जो भी राहुल गांधी वगैरह, तो ऐसे महापुरुषों के चरणों कभी आए ही नहीं सो, तो उनको सद्बुद्धि कहाँ से आएगी कि ये राम का कार्य हो रहा है तो उसमें खुशी की बात है जी। अरे राम का कार्य करने के लिए उसके पूर्वज भी इसमें अंतःकरण से योगदान दिए थे और जैसा भी है बाबा के चरणों में, तो बाबा तो अच्छे को सुधार देते थे और सबको सद्बुद्धि प्रदान करते थे जी। तो राजीव गांधी भी अपने काल में वहाँ बाबा से प्रेरणा से सब जी इस कार्य में सहमत लोग थे और थोड़ा बहुत कुछ काम किए भी थे जी। तो हम यही कहेंगे कि देखिए, किसी पार्टी विशेष से हमें लेना देना नहीं है और मैं यही कहेंगे कि भगवत कार्यों में जो बाधा डालता है वो अभागा है, अभागा कोई भी हो जी। हाँ, अगर भगवत कार्यों में यदि कोई संत वेश में चाहे किसी वेश में यदि ऐसे कार्यों में जो बाधा डाल रहा है या आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है जी, तो दुर्भाग्य का विषय है। सबको हमको प्रसन्नता से सबको तो बुलाया जा रहा है, नहीं कि किसी को नहीं बुलाया जा रहा है। कैसा? बिल्कुल। तो भगवत कार्य में सभी धर्माचार्य है हैं, ऐसा नहीं कि बिना धर्माचार्यों का वहाँ कार्य हो रहा है। हर एक धर्माचार्यों को जो आमंत्रित किया गया है जी। उसी प्रकार से महापुरुष जो भी हैं उन लोग को भी कहा गया है, वंदनीय नमनीय संत लोग होते हैं जी। किसी संत के संदर्भ में हम कुछ नहीं बोलेंगे न कहेंगे, लेकिन यही कहेंगे सबको कि भगवत कार्यों में सभी लोग योगदान दें और यह कार्य सम्यक प्रकार के सब सम्मत से संपन्न हो। और आप्त पुरुषस्य वचनम प्रमाणम, जो सिद्ध पुरुष जिस लकीर को खींच देता है वो किसी की औकात नहीं कि उस लकीर को मिटा दे। इसलिए देवराहा सिद्ध योगी थे उनका खींचा हुआ वो लकीर है। देवराहा जी के मट्टी फेंक दे वो शंकराचार्य बन जाता था, देवराहा जी के फूल बीक दे वो रामानुजाचार्य बन जाता था, देवराहा जिसको कुछ कह देते थे वो मंडलेश्वर बन जाता था, देवराहा के मुख से जो उपाधि मिल जाती थी वो का नाम से हो जाता था जी। इसलिए ऐसे महापुरुष देवराहा बाबा थे, उनका का नाम भविष्यवाणी है। उन भविष्यवाणियों के ऊपर का नाम से अगर कोई टीका टिप्पणी करता है राम जी के कार्य में, तो भाई उनसे प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनको भी सद्बुद्धि दें कि अच्छे कार्यों में सब लोग सबके समझ से वह कार्य संपन्न हो। यही ईश्वर से शुभकामना करते हैं बेटा जी। बहुत बहुत प्रणाम।
तो ये थे श्याम सुंदर दास जी महाराज, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवराहा बाबा का ये वही आश्रम है जहाँ पे बाबा जो है बैठ के तपस्या किया करते थे। और आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये मचान जो देख रहे हैं, ये उस समय का मचान है जिस समय बाबा यहाँ पर बैठ के तपस्या किया करते थे, ध्यान योग किया करते थे। और बाबा ने जब कुंभ में ये भविष्यवाणी की थी कि निश्चित ही देश में एक बार एक समय आएगा जिस समय जो है राम मंदिर का निर्माण होगा, जो बिना किसी विरोध के होगा, आपसी सहमति से होगा और कोई भी किसी भी प्रकार की उसमें हिंसा नहीं होगी। ये पूरी की पूरी जानकारी आपने देखा कि सुना भी होगा, वीडियो भी आपने देखा होगा, लेकिन आश्रम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपको देवराहा बाबा के बारे में कुछ और जानकारी जो हम नहीं बता पाए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सकें कि आखिर देवराहा बाबा ने जो कहा वो सच कैसे हुआ। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।